एक बाजार की पसंदीदा ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक है और वो है ईज माई ट्रिप। उनके मैनेजमेंट प्रशांत पिट्टी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। सबसे पहले मैं मुद्दे पे आता हूँ कि अभी आपने प्रमोटर्स ने एक ब्लॉक डील की है हाल ही में। खैर, आपका स्टॉक काफ़ी पसंदीदा है तो आई एम श्योर वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो ही गया। अच्छे प्लेयर्स ने उसको ले लिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ और ब्लॉक्स आने वाले हैं या ये एक लास्ट ब्लॉक था, उसके बाद कोई बड़ी सप्लाई प्रमोटर साइड से नहीं आएगी बाजार में? अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अजय जी, जैसा आपने सही कहा, थोड़े दिनों पहले हमने एक ब्लॉक डील करी थी। उसका करने का मेन रीजन भी ये था कि एक बड़े प्रमोटर ग्रुप हैं जो कि एक अच्छे परसेंटेज पे ही कंपनी में आना चाहते थे। तो उसके लिए हमने अपना बेसिकली फ्यूचर वेल्थ का कुछ हिस्सा उनको दिया है और उस वजह से हमने ब्लॉक डील करी थी। और इस ब्लॉक डील का डायरेक्ट बेनिफिट ईज माई ट्रिप को होगा, जो आपको आने वाले कुछ हफ्तों में दिख जाएगा। जिसकी वजह से डायरेक्टली ईज माई ट्रिप को बेनिफिट आएगा। और अगले नियर फ्यूचर में प्रमोटर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कोई भी ब्लॉक डील करने। प्रशांत, जरा बिजनेस के एनवायरनमेंट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनलॉक के बाद एक रिवेंज ट्रेवल की शुरुआत हुई। यहाँ से आप किस तरह से चीज़ें पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, और आपको लगता है कि जो डिमांड आपने एंजॉय की है हाल फिलहाल, ये आगे भी उतनी ही मजबूत रहेगी? देखिए, लास्ट ईयर के मुकाबले पिछले FY22 में हमारा टोटल GMV 3,700 करोड़ था, जो FY23 में बढ़कर 8,050 करोड़ हो गया है, जो कि 100% से भी ज्यादा बढ़ोतरी है इस लास्ट ईयर के अंदर। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी बढ़ोतरी GMV की लेवल पर फिर से 100% आ जाएगी। तो जो 8,000 करोड़ का बिजनेस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 15-16 हज़ार करोड़ का आ जाएगा इस साल के अंदर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी इंडस्ट्री इस तरह से ग्रो कर रही है। ईज माई ट्रिप हमेशा मार्केट शेयर गेन करते हुए आया है, तो उस बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट है कि हम अपना मार्केट शेयर गेनिंग कंटिन्यू कर पाएंगे और हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी और अपना टोटल टर्नओवर बढ़ाते रहेंगे FY24 में भी। प्रशांत, क्योंकि आप लोग एक अच्छे खासे सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन मोड में भी हो, और आप इनफैक्ट आपने तो मेजॉरिटी स्टेक 2 कंपनीज में लास्ट 6 मंथ्स में एक्वायर भी किया है, क्या कोई फर्दर मर्जर्स या फिर फर्दर एक्विजिशंस भी ऑन द कार्ड्स है? हम मल्टीपल कंपनी से बात चल रही है हमारी टू एक्वायर देम। हमारे कंपनी के एक्विजिशन का तरीका बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम प्रॉफिटेबल एसेट लाइट और डिस्ट्रप्टिव बिजनेसेस, ट्रैवल बिजनेसेस को ही एक्वायर कर रहे हैं। और इसके लिए खोज जारी है, हमारी काफी सारी प्रमोटर से बात हो रही है। जैसे जैसे एक्विजिशंस होती जाएगी वैसे वैसे हम इंटीमेट करते रहेंगे। प्रशांत, हमने देखा है कि आपकी कंपनी जब से बनी थी उसके बाद से एक बहुत हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट में बढ़ती चली गई, और अब ये देख रहे हैं कि जो बदलाव देश भर में आ रहा है कि ट्रैवल जो है वो लगभग सभी के जीवन का हिस्सा बन गया है। हर लेवल का पर्सन नागरिक जो है अपने हिसाब से अपने बजट में कहीं ना कहीं ट्रैवल, पहले की जनरेशन में जब हम आप स्कूल कॉलेज में थे तो ट्रैवल का मतलब नाना नानी के घर जाना, लेकिन इस समय छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह आए दिन ट्रैवल की बातें होती हैं और एक जीवन का हिस्सा बन गया है। तो ये जो स्ट्रक्चरल बदलाव आया है, इंडियन सिटीजन जिस तरह से खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि आप जैसी कंपनियां का 10 से 15 साल मतलब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट की काफी गुंजाइश बन गई है सस्टेन्ड लेवल पे? देखिए, इसके अंदर मैं इस बात को मैं 2 तरीके से बोलना चाहूंगा। पहले तो अपने भारत देश के सिवाय कोई और ऐसी कंट्री है नहीं इस दुनिया में जो कि कह सके कि अगले 10 सालों में 100 नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत बड़ी चीज हो रही है हमारे देश में कि 100 नए एयरपोर्ट आने वाले हैं एक दशक के अंदर। ये ना चाइना कह सकता है, ना यूरोप कह सकता है, ना अमेरिका कह सकता है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कह सकता है। और इन नए एयरपोर्ट्स के बनने से हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया की डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। हम प्रॉफिटेबल, वी आर दी ओनली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल OTA इन इंडिया। सो आपकी बात बिल्कुल जायज है। और जैसे जैसे हमारी कंट्री की GDP बढ़ती जा रही है, और एक चीज और मैंने नोटिस की है, कोविड के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जीना सीख लिया है। फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर रहे हैं लोग, अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जीना सीख चुके हैं। और ट्रैवल से बढ़िया तरीका नहीं है अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जीना। तो इस वजह से हमारी जो बिजनेस क्लास की बुकिंग्स हो गई है पोस्ट कोविड, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई हैं। हमारी 5 स्टार 4 स्टार की बुकिंग्स, लोगों को अपनी प्राइवेसी से प्यार हो गया है जो उनको कोविड में मिली थी। इसकी वजह से लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए, फ्लाइट में ज्यादा स्पेस चाहिए, होटल में ज्यादा स्पेस चाहिए।
तो इस बहरहाल मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये कोई रिवेंज ट्रैवल नहीं है, ये दिस इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जीडीपी की ग्रोथ और ईज़मा ट्रिप अपने आप में ही मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है, प्रॉफिटेबली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इस वजह से हमारा फ्यूचर, हमारा आउटलुक फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। कल हो ना हो जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे प्रियंका कहती हैं योलो, यू लिव ओनली वंस। तो इसलिए ट्रैवल की में जो अच्छा काम कर रही है एफिशिएंट ट्रैवल कंपनी ने जैसे आपकी, उनके तो बल्ले बल्ले है। इसके साथ शो को देते हैं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रशांत हमसे बात करने के लिए, समय बचा